सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, जैसे आप सभी श्रवण करते हैं सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की जीवन शिक्षा निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी, जिनके द्वारा जीवन यात्रा में उठाया गया एक एक कदम मानवता के पथ पर चलने वालों की राह को इकसार बनाता गया, जिस पर चलकर लाखों लाखों इंसानों, महापुरुषों, संतों ने अपने जीवन को आध्यात्मिक एवं सामाजिक रूप से सफल बना सकने में योगदान दिया। आज सत्संग जी हम सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन पर लिखी गई पुस्तक जीवन शिक्षा इसके एक एक वचनों का आनंद लेकर अपने जीवन को संवारेंगे। प्यार से कहना धन निरंकार जी। संत निरंकारी मिशन का 1972 का वार्षिक संत समागम सिल्वर जुबली संत समागम था। संतों और प्रबंधों प्रेम और उत्साह अपनी चरम सीमा पर था। स्वाभाविक था कि इस उत्साह और प्रेम को वे सेवा के किसी विशेष रूप में पेश करते। इसीलिए मंडल के प्रबंधकों ने निर्णय किया कि अपने प्यारे सतगुरु के आगे संतों की इच्छा और ध्यान प्रकट किया जाए कि वे बाबा जी और पूज्य निरंकारी राजमाता जी के शारीरिक वजन के बराबर करेंसी नोटों की सेवा करना चाहते हैं। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए रामलीला मैदान दिल्ली में, जहां अनेकों संतों महापुरुष उपस्थित थे, वहीं राजनैतिक नेता, अखबारों और रेडियो के प्रतिनिधि व अन्य धार्मिक वृत्ति के लोग भी शामिल थे। मैदान के बीचों बीच एक बड़े बड़े पल्लड़े वाली तराजू रखी गई। इस तराजू के एक पल्लड़े में 2 कुर्सियों पर विराजमान थे बाबा गुरबचन सिंह जी और ममतामयी राजमाता जी, और दूसरे पल्लड़े में थे करेंसी नोट। निरंकार की शक्ति के आगे माया ने झुककर हार कबूल करनी ही थी। हुआ भी ऐसा ही। नोटों वाला पलड़ा झुक गया। जो बोले तिस बलिहार धन निरंकार। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार सिंह की जय जयकार के घोष के साथ सारा वातावरण गूंज उठा। चारों तरफ खुशियों से चेहरे झूम रहे थे। लेकिन जब आपके पास लाउड स्पीकर पहुंचा तो आपने जहां संतों महात्माओं की सेवा भावना, प्रेम और उत्साह की प्रशंसा की, वहीं साथ ही यह बयान किया कि संतों की इस खून पसीने की कमाई में से 1 पैसा भी मेरे निजी परिवार के निजी कामों पर खर्च नहीं किया जाएगा। इस रकम का एक एक पैसा सत्य के प्रचार और समाज सेवा के कार्यों में लगाया जाएगा। इस पैसे के द्वारा जहां प्रचार के साधन बढ़ेंगे, वहीं स्कूल, डिस्पेंसरियां व अस्पताल खोले जाएंगे। इस प्रकार आप सदा ध्यान रखते थे कि संतों महापुरुषों की माया रूप में की गई सेवा का सदैव अधिक से अधिक सदुपयोग किया जाए। इस संबंध में परम पूज्य प्रोफेसर जोगिंदर सिंह पुरी अमेरिका वालों की ओर से वर्णित यह घटना भी याद आ रही है। प्रोफेसर पुरी, जो मिशन के महान विद्वान प्रचारक हैं, का सौभाग्य रहा है कि वह बाबा गुरबचन सिंह जी जब सेठ साहब के रूप में थे,
उस समय से उनके घनिष्ठ मित्र थे। उस समय भी पूज्य बलवंत सिंह जी, निर्माण मान सिंह जी वर्कशॉप इंचार्ज, उस्ताद हरबंश सिंह जी, वकील रामलाल जी, गोपाल सिंह जी प्रेमी और अनूप सिंह जी आपके हर काम और सेवा में साथी थे। जब आप पर विश्व कल्याण की जिम्मेदारियां हुजूर शहंशाह जी ने रखी तो आपने सत्य के प्रचार में दिन रात एक कर दिया। आपने सत्य के प्रचार को दूर देशों में बसे मानव मात्र तक पहुंचाने का हर साधन अपनाया। आपका सदा ध्यान रहता कि कम से कम पैसा खर्च करके अधिक से अधिक प्रचार किया जा सके। आपने 1967 में पहली बार यूरोप का टूर किया। इस प्रचार में टोली में आप जी के साथ परम पूज्य निरंकारी राजमाता जी, बाबू महादेव सिंह जी, पूज्य JS पुरी, श्री ओम प्रकाश टंडन, मान सिंह जी, हरिमोहन शर्मा शामिल थे। यह प्रचार टोली दिल्ली से ईरान पहुंची। यह एक सप्ताह भाई साहब गुरुबख्श सिंह जी के पास तेरन में प्रचार किया। वहाँ से फिर एक वैन और टेंट खरीद लिया गया। जहाँ रात पड़ती वहीं किनारे पर टेंट लगा लिया जाता, चाहे जंगली सुनसान रास्ता हो या शहरी रास्ता। हुजूर और राजमाता जी वैन में ही सो जाते और प्रचार पार्टी टेंट में। साथ ही सदस्यों ने बहुत विनती की कि बाबा जी आप जी किसी होटल में आराम करो। सारा दिन सफ़र में और बेचैनी में ही बीतता है, रात को भी आराम नहीं मिलता। लेकिन आपने सदा यही बात कहकर टाल देना, जितने पैसे होटल वालों को देंगे उतने का गाड़ी में पेट्रोल डालकर आगे 2 शहर और जा सकेंगे। अगर कहीं होटल में जाना पड़ा तो सारी प्रचार टोली ही जाएगी, सिर्फ हम दोनों नहीं। यही बस नहीं, आपने रास्ते में महंगे महंगे होटलों में खाने की बजाय ब्रेड इत्यादि ही ले लेनी और पूज्य राजमाता जी ने स्वयं अपने हाथों से दाल सब्जी बना देनी। इसी तरह आपने स्पष्ट कर दिखाया कि स्वाद 36 प्रकार के भोजन में नहीं, प्रेम, सत्कार, सेवा और श्रद्धा से बनाए गए भोजन में है। प्रेम से पकाया व खाया गया भोजन कहीं अधिक पौष्टिक और आनंददायक होता है। इसी तरह आप सीमित आर्थिक अवस्था में रहकर सेवा में की माया का सदुपयोग अधिक से अधिक करते रहें। इस टूर में एक समय ऐसा भी आया कि हमेशा की तरह आपने यूगोस्लाविया में रास्ते में से 5-6 ब्रेड खरीद ली। ब्रेड बहुत लंबी, भारी और मोटी थी। 1-2 दिन तक दूध के पैकेट से ही चाय बनाते रहे और साथ ब्रेड खाकर पेट भर लेते। एक दिन ब्रेड इतनी सख्त हो गई कि आसानी से टूट भी नहीं सकती थी। उसी समय आप किसी शहर से बहुत दूर थे और रास्ते में ही टेंट लगाकर रात बितानी थी। आपने उस ब्रेड के 7 टुकड़े किए और सबको एक एक टुकड़ा दिया। पूरी साहब ने बताया कि मैंने अपनी तरफ से बड़ी होशियारी के साथ सूखी ब्रेड को आपने ओवरकोट में छुपा लिया और चाय पीनी शुरू कर दी। लेकिन बाबा जी की तीखी और पारदर्शी निगाहों से क्या छुप सकता था। हुजूर ने अपनी ब्रेड को चाय में डुबोकर नरम
करके खाते हुए पूरी साहब से कहा, पूरी साहब, ब्रेड को चाय में डुबोकर खाओ, बड़ा स्वाद और आनंद आएगा। पूरी साहब शर्म से पानी पानी हो गए कि चालाकी उसके सामने की जा रही है जो रग रग से वाकिफ है। पूरी साहब ने ओवरकोट में से ब्रेड निकाली और चाय में डुबोकर खानी शुरू कर दी और महसूस किया कि वाकई भोजन जिस भावना से खाया जाता है वैसा ही स्वाद व शक्ति देता है। इसी प्रकार बाबा गुरबचन सिंह जी ने दूर देशों में प्रचार के लिए वह मार्ग तैयार करना था जिस पर आने वाले समय में प्रचार रूपी गाड़ियां तेजी से चल सकी। वह जानते थे कि सड़क या रेलवे लाइन या किसी प्रोजेक्ट की तैयार करने वालों को कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन वह अपने प्रचारक महात्माओं को हर परिस्थितियों में से गुजारने का प्रैक्टिकल अनुभव प्रदान कराते ताकि वह सच्चाई के कठिन मार्ग पर हंसते हंसते आगे बढ़ते रहते और निजीपन व निजी आवश्यकताएं कभी प्रचार के रास्ते में रुकावट न बने। दास को याद है कि एक बार आपने दूर देशों की प्रचार यात्रा पर रवाना होना था। आपकी बच्ची जगजीत जी की तबीयत एक दिन पहले बहुत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। अगले दिन शाम को संगतों की तरफ से आपको भावभीनी विदाई देने के लिए विदाई समारोह रखा गया। आप जी और परम पूज्य निरंकारी राजमाता जी ने हमेशा की तरह साथ संगत को आशीर्वाद दिया और किसी को महसूस तक नहीं होने दिया कि आपको पारिवारिक जिम्मेदारी आपके विश्व परिवार की जिम्मेदारी के रास्ते में आ रही है। आपने बच्ची को एक दो संतों महापुरुषों की देखरेख में छोड़ा और नियमित उड़ान से प्रचार के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार आप खुद भी सच्चाई के मिशन के फैलाव को अपना मुख्य कर्म समझते रहे और अपने साथी प्रचारकों को व सेवादारों को भी ऐसी ही तप त्याग की भट्टी में से गुजार कर भक्ति के रंग से चमकाते रहे। आपके हृदय में मानव प्रेम सदा सर्वोत्तम रहा और इस प्रेम को बांटने की खातिर आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बाबा गुरबचन सिंह जी एक साधारण मनुष्य के मानसिक स्तर से पूरी तरह अवगत थे। आप जानते थे जो मनुष्य कर्म भावना की वशीभूत करता है उसके लिए कभी कभी बाद में पश्चाताप भी करना पड़ता है। आप ऐसे भावात्मक कर्म से भी सचेत होने की शिक्षा देते। ड्राइवर साहब सुरेंद्र सिंह जी ने अपने जीवन की एक छोटी सी घटना बताई कि कैसे एक बार अचानक हुजूर बाबा जी के सामने आने पर उन्हें झट अपनी जेब में हाथ डाल कि नमस्कार करने के लिए कुछ भेंट कर सके। जेब में केवल 20 रुपये का एक नोट ही था। वैसे तो शायद वह 1-2 रुपये ही नमस्कार करते, लेकिन जेब में छुट्टे न होने के कारण झट से 20 रुपये का नोट ही नमस्कार कर दिया। उनके पास उस समय कुल पूंजी 20 रुपये की ही थी। जो ही सुरेंद्र जी ने नमस्कार की, बाबा जी ने एकदम फरमाया, सारी पूंजी नमस्कार कर रहे हो, बाद में क्या करोगे?
इतना कहकर मुस्कुराते हुए आप आगे की तरफ चल पड़े और सुरेंद्र जी को ऐसा लगे जैसे इस मुस्कुराहट और सेवा की प्रावंगनी ने उनके आने वाले समय की सभी आर्थिक कठिनाइयों समाप्त कर दी हो। दास यह सोच रहा था कि रचनहार ने ही अपनी रचना की रग रग पहचानता है। मानव मन का फिर भरोसा भी क्या है। भावनावश कभी तो यह सब कुछ न्यौछावर होने को तैयार हो जाता है, लेकिन दलील और समझ की वशीभूत इस न्यौछावर होने की भावना को कोसता भी है। ऐसा ही एक दृष्टांत दास को याद आ गया कि कैसे कोलकाता के एक महापुरुष भावनावश अपनी हीरे की अंगूठी उतारकर नमस्कार कर गए। कुछ दिन तो सेवा का नशा चढ़ा रहा, लेकिन धीरे धीरे सेवा सत्संग सिमरन से दूर होने के कारण माया का नशा हावी हो गया। माया का प्रेम भक्ति प्रेम पर हावी हो गया। अंतर्यामी सद्गुरु पहले ही जानते थे कि यह महापुरुष इस समय दूसरे महापुरुष जो कि तन मन धन से सेवा में अर्पित रहते हैं, उनकी नकल करके अपने शान को कायम रखने के लिए सेवा का कदम उठा रहे हैं। लेकिन जब यह दुनियावी पक्ष से सोचेगा तो सेवा खुशी का साधन नहीं लगेगी। हुआ भी यही। वह महापुरुष कुछ दिन बाद आया और अपनी अंगूठी वापस मांगने के लिए किसी सेवादार के पास सिफारिश करने लगा। सद्गुरु बाबा जी ने तो उस अंगूठी को पहले ही अलग रखवा लिया था, जो उसे वापस कर दी गई। आप जहाँ अधिक से अधिक सेवा करने की प्रेरणा देते थे, वहीं कुछ ऐसे संतों को जो अपनी जेब से अधिक सेवा करते, उन्हें अपनी जेब के अनुसार सेवा करने की प्रेरणा भी देते, ताकि बाद में पछताना न पड़े। इसी प्रकार सद्गुरु बाबा जी ने हर एक संत को सेवा सिमरन सत्संग करने की हर एक कदम पर सिखलाई सिखाई। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।